हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक बूढ़े आदमी को सिखाना इतना कठिन क्यों होता है। करेक्ट। हमने देखा होगा अपने घर में कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 1 साल है या उससे भी कम है, वो इजीली मोबाइल फोन और कोई भी गैजेट को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। करेक्ट। कई बार हम उसको बताते नहीं है, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर लेता है। करेक्ट। लेकिन अगर किसी बूढ़े आदमी को अपने घर में हम कई बार बता दें कि कॉल कैसे उठाती हैं, कॉल कैसे कट करती हैं, मैसेज कैसे करते हैं, और वो मतलब उसको सिखाना एक इम्पॉसिबल टाइप का टास्क हो जाता है। करेक्ट। वो नहीं कर पाता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? करेक्ट। क्यों इतना डिफिकल्ट है बूढ़े लोगों को सिखाना? करेक्ट। क्या वो सही में सीखना नहीं चाहती है, उनके संग कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है? ओके। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर कोई भी नई बात सिखाना, कोई भी नया तरीका सिखाना बूढ़े लोगों को क्यों डिफिकल्ट होता है। करेक्ट। आखिर उसमें क्या इनहिबिटर्स हैं। ओके। तो जानेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ओके। तो हमने देखा है कि हमारा दिमाग बेसिकली न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ओके। तो अब उन न्यूरॉन्स के थ्रू संचार होता है हमारे दिमाग में। करेक्ट। यहाँ से वहां से। तो ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारे पाथ बने होते हैं। इनको साइकोलॉजिकल टर्म में न्यूरोलॉजिकल पाथ्स बोला जाता है। ओके। अब होता क्या है कि जब भी हमको कोई एक इनपुट दिया जाता है, जब भी कोई एक इम्पीटस आता है हमारे दिमाग में, तो हमारा लेट से कि हमारे दिमाग को हमने इनपुट एक्स दिया। करेक्ट। तो क्या होता है, हमारा दिमाग एक वाई आउटपुट निकालता है। ये तुम्हारा इनपुट हो गया, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। करेक्ट। अब क्या होता है कि अगर लेट से कि फिर से एक्स आया, तो हमारा दिमाग हमेशा वाई आउटपुट ही निकालने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है। एक तो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, जहां पर कि तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक होता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। करेक्ट। जहां पर कि एक फिक्स तरीका है, उसी के थ्रू काम हो जाएगा और दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो न्यूनतम संसाधनों से काम करना चाहता है, वो ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। तो जब भी एक्स इनपुट आता है, हमारा दिमाग है वो वाई आउटपुट देने की कोशिश करता है हर समय। करें। तो अब क्या होगा कि अगर तुम ऐसा हर बार करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जो पाथ्स हैं दिमाग में, इसको न्यूरोलॉजिकल पाथ्स बोलते हैं, वो बहुत गहरे हो जाएंगे। करेक्ट। इसका मतलब हर एक्स के साथ वाई ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स दिया और जेड आउटपुट निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब हम छोटे बच्चों के बारे में बात करते हैं या यंग एज के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने न्यूरोलॉजिकल पाथ को गहरा नहीं होने देते। ओके। वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक्स इनपुट आया, एक बार वाई निकाल दिया। करेक्ट। एक बार दूसरी बार एक्स इनपुट आया, जेड निकाल दिया। तीसरी बार एक्स इनपुट आया, कुछ पी निकाल दिया। करेक्ट। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम यंग अवस्था के लोग कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो हमारा दिमाग है, इसमें हम दो टर्म के बारे में बात करेंगे। एक होता है हमारा फ्लूइडिटी, और एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। करेक्ट। क्रिस्टलाइजेशन, ये साइकोलॉजी के दो एक प्रमुख टर्म हैं। ओके। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। डरने की बात नहीं है, आई विल एक्सप्लेन। तो फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है? फ्लूइड मतलब होता है बहना। करेक्ट। तो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर एक फ्लूइडिटी मतलब बहने का जो तत्व है, वो बचपन में ज्यादा रहता है। ओके। और समय के साथ क्या होता है, क्रिस्टलाइज मतलब वो एक कठोर होता जाता है, वो पाथ बिल्कुल सेट होता जाता है। ओके। तो जब हम यंग अवस्था में होती हैं, तो ये परसेंटेज ज्यादा होता है फ्लूइडिटी का। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, ये परसेंटेज कम होता है और क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज बढ़ता जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ये अकड़ू बुड्ढा है। एक ही जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, हमारा जो प्रोसेस है सोचने का, वो फिक्स होता जाता है। हम कोई एक नवाचार इनोवेशन कर ही नहीं सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है इनोवेशन करना। करेक्ट। ये हमने देखा है। अब क्या होता है कि मेन कारण है कि हमारा जो फ्लूइडिटी से क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जो एज के साथ मूवमेंट हो रहा है, ओके, इसके कारण सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब जैसे मैं दो एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान के चलो, पहला एग्जांपल, तुमको बनवाना है अपनी शादी का कार्ड।
ओके। अब शादी का कार्ड बनवाना है और तुम्हारे पास लेट से 3 ऑप्शन है। ओके, लेट से एक 16 साल का बंदा है। ओके, एक लेट से कि 40 साल का बंदा है और एक है वो 60 साल का बंदा है। करेक्ट, 3 बंदे हैं। अब 60 साल का बंदा बोल रहा है कि देखो मैं पिछले 50 साल से कार्ड बना रहा हूँ। करेक्ट, और मेरे पास अब तो मैं ऐसा है कि आंख बंद करके कार्ड बना देता हूँ। करेक्ट, इतना मेरे पास एक्सपर्टाइज हो गया। अब 40 वाला बोल रहा है कि देखो मैं अभी तक आराम से कम 25-30 हजार टाइप के कार्ड बना चुका हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और 16 साल बोल रहा है कि देखो मैंने बनाए तो अभी तक 8-10 कार्ड ही हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ नए नए तरीके यूज करता रहता हूँ। अब सोचो तुमको शादी का कार्ड बनाना है तो तुम किससे बनवाओगे? तो 16 साल वाला ही काम आएगा। 16 साल वाला इस टाइप का कार्ड बना देगा जो लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। एक नया इनोवेटिव टाइप का कार्ड बना देगा। तो अगर काम करवाना है इनोवेटिव तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ नए तरीके से, तो कम उम्र का व्यक्ति ही काम आता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि मान के चलो कि तुम्हारे कोई एक चोट लग गई, कहीं पर कुछ एक एक्सीडेंट हो गया और तुम डॉक्टर के पास पहुंचे। अब डॉक्टर ने बोला कि देखो अब जो जो तुम्हारे जख्म लगा है वो एक रेगुलर टाइप का है, कोई ज्यादा वैसा नहीं है। ओके, तो फिर से वही है, 16 साल 40 साल और 60 साल के डॉक्टर है वहां पे। 60 साल वाला बोलता है देखो मैंने अभी तक कम से कम 50,000 से ज्यादा सर्जरी कर दी। ओके, तो मैं आंख बंद करके भी सर्जरी कर देता हूँ आजकल, मतलब मैं आंख खोल के करूंगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को इतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज हासिल है। तो 40 वाला बोलता है कि मैंने भी आराम से कम 10-15 हजार सर्जरियां की हैं और मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक 16 साल का है, 16-18 जो भी बोलना है, एक डॉक्टर है, वो बोलता है मेरे को कुछ नए रास्ते पता है, करे मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करवाना एक ही से है। ओके, अब अगर रेगुलर प्रैक्टिस है तो तुम कौन सा चूज करोगे? ओके, अगर रेगुलर चीज है तो 60 साल वाले से कराना बहुत ईजी है। ओके, 60 साल वाले से करा लो, क्यों? क्योंकि वो तो रेगुलर चीज है। अब लेकिन वहीं से एक हेड डॉक्टर आता है, बोलता है कि देखो भाई ये वाला जो चोट लगी है ये अभी तक की पहली चोट है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ओके, तो एक नए टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके, तो अब किससे सर्जरी कराओगे? अब 60 साल वाला बोलता है कि देखो नया है लेकिन मैं कर चुका हूं पहले। ओके, तो एक बार ट्राई कर लेती है। ओके, अगर हो गया तो ठीक है। 40 साल वाला बोलता है कि देखो मैंने भी की है बहुत सारी सर्जरियां, ये अलग टाइप का है, ठीक है मैं फिर भी ट्राई करूंगा। 16 वाला बोलता है कि देखो मेरे को कुछ नए रूट पता है काटने के, मैं नए रूट से काट के कुछ इनोवेटिव टाइप का कर दूंगा। करेक्ट, अब इस केस में 60 साल वाला ज्यादा सहायक नहीं हो पाएगा। करेक्ट, क्योंकि वो ज्यादा इनोवेटिव सोच ही नहीं सकता, उसका जो सोचने का जो तरीका है ना वो क्रिस्टलाइज हो चुका है, एक ही सेट तरीके से काम करता है वो, उसके हाथ बिल्कुल सेट हैं। तो इस केस में भी 16 साल वाला ही काम आएगा तुम्हें। करेक्ट, अगर सक्सेसफुल हो पाया तो। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी 16 साल वाले की ज्यादा है। तो इन सबसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो अगर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति सीखने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो करेक्ट उसकी इच्छा नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहता, उसका जो न्यूरॉन का जो सिस्टम है, उसका दिमाग का जो सिस्टम है वो फ्लूइडिटी से क्रिस्टलाइज की तरफ चला गया है, जिसके कारण उसको सीखने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो एक जनरली सीखना एक यंग एज में बहुत ज्यादा इजी होता है। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सीखने का हमारा जो एटीट्यूड है, सीखने का जो जज्बा रहता है, ओके, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, हम एक फिक्स तरीके से सोचते हैं। ओके, तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा पाया हूं कि आखिर एक बूढ़े व्यक्ति को सिखाना क्यों बहुत कठिन होता है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। ओके, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।